बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। STV की एक और वीडियो में खुशामदीद। यार आज की मेरी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मेरा ज़मीर और मेरा इखलाक इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, पर मैं क्या करूँ। मुझे मजबूर भी उन्हीं लोगों ने किया है कि जिसके घर का ये जनाजा है, जिसके घर में मैयत हुई है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ नवाज़ शरीफ की वालिदा मोहतरमा के बारे में, जिनका इंतकाल हुए आज 5 दिन हो चुके हैं और उनकी लाश और उनके जनाजे का मामला खड़ा हुआ है। आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगा और मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि मेरा आज ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर मुझे मजबूर किया है मरियम सफदर साहिबा ने और उनकी तर्जुमान कराए कि मरियम औरंगज़ेब ने। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। बात कुछ यूँ है कि 6 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की वालिदा का इंतकाल होता है लंदन में। उस दिन मरियम साहिबा बैठी होती हैं पेशावर में जलसे के अंदर वो मौजूद होती हैं और इंतहाई शर्म और डटाई की बात और झूठ इन मोहतरमा की घुट्टी के अंदर शामिल है। इनको पैदा होते ही घुट्टी नहीं दी जाती, बल्कि इनको पैदा होते ही झूठ की तरबियत और तालीम और लुकमा दिया जाता है कि आपने कुछ भी हो जाए पैसा बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलना है। तो ये मोहतरमा साहिबा भी इतने अफसोसनाक वाक़ई के बावजूद ये गंदा ख़ानदान अभी भी मैयत के ऊपर, सकी दादी और सकी वालिदा की मैयत और सकी माँ की मैयत के ऊपर भी ये लोग सियासत कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए। मैंने 5-6 दिन सब्र किया, मैं देखता रहा, मैं बोला यार किसी के घर क्या जनाजा है और अफसोस का वाक़या है, अफसोस का मुकाम है, हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए और इस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए। मैं नहीं बनाना चाह रहा था, पर मुसलसल मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर और मफरूर आज़म यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से जो गलत बयानी और झूठ मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोला जा रहा है, उसने मुझे मजबूर किया है आज ये वीडियो बनाने का। सबसे पहले इंतहाई शर्म की बात, मरियम साहिबा झूठ बोलती हैं, कहती हैं कि जी मुझे इतला नहीं हो सकी इसलिए मैं जलसे में मौजूद थी। हालांकि उन्हीं के संबंधी यानी कि इसहाक डार के बेटे ने उसी दिन 12 बजे ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ साहिबा की वालिदा का इंतकाल हो चुका है। 12 बजे पाकिस्तानी टाइम की बात कर रहा हूँ, लंदन के टाइम की नहीं। उनके ट्वीट हिस्ट्री में आप जाकर भी मुलाहिजा कर सकते हैं, देख सकते हैं तमाम सबूतों के साथ। और 12 बजे नानी साहिबा कहाँ पर मौजूद थी आपको मालूम है? ब्लोर हाउस पेशावर में। वहाँ पे शायद मेकअप करवा रही होंगी या आराम फरमा रही होंगी या फिर पार्टी इंजॉय कर रही होंगी, पर इतला इनको मिल चुकी थी। चले मान लिया कि वहाँ पर इनको इतला नहीं मिली और उनकी किसी भी उज़र या किसी भी बहाने से ब्लोर हाउस में उनको इतला नहीं मिली। हालांकि ये 24 घंटे एक्टिव होती हैं। इनके चमचे जो इर्द गिर्द इनके ज़र ख़रीद गुलाम, ये शाहिदा खान अब्बासी की सूरत में दूसरे चमचे हिना परवेज़ भट्ट हो गई, ऐसे जो इनके चमचे हर टाइम एक एक पल की खबर इनको देते हैं। उन्होंने क्या नहीं दी होगी, ये किसी भी बाशऊर और अक्लमंद इंसान की सोच ये गवारा ही नहीं कर सकती कि 12 बजे की दादी का इंतकाल हुआ हो और इस मोहतरमा साहिबा को 5 बजे 4 बजे तक जलसे में मौजूद बैठी रहे और इसको पता ही ना हो कि ऐसा हुआ है। और जलसे में आकर दूसरा झूठ क्या बोलती है कि जी हुकूमत ने नेटवर्क जाम किया हुआ था, लिहाजा मुझे किसी की कॉल नहीं आ सकी और ना ही मेरे से कोई रब्ता कर सका कि मेरी दादी माँ का इंतकाल हो चुका है। हालांकि उसी जलसे के अंदर बैठे हुए ये पिक्चर्स भी ट्वीट कर रही है और इस जलसे की लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी ट्विटर पर ट्वीट कर रही है। तो पता नहीं कौन सा नेटवर्क था कि जो जलसे और फसाद की ट्वीट्स तो ऑनलाइन शेयर कर रहा था, पर बाहर से ट्वीट्स और मैसेजेस और कॉल्स इस नानी माँ के मोबाइल पर नहीं आ रहे थे। ये तो घटियापन और ये घटिया गलाजत, मैं क्या बोलूँ, मैं जज्बात में आ चुका हूँ कि बंदा दूर का रिश्तेदार भी हो ना तो वो कुछ ख्याल कर लेता है, कुछ शर्मो हया कर लेता है। वहाँ पे बैठी ये आएगा जब नवाज़ और ऐसे गानों पे झूम रही थी, रक्स कर रही थी, महजूज हो रही थी गानों से अपने दोस्तों अहवाल और यारों के साथ बैठ के। इंतहाई शर्म की बात है। उसके बाद भी जब इसको मालूम हुआ तो फिर भी ये वहाँ पर आई, माइक के सामने आई और वहाँ पर आकर भी इरशाद करके गई, जाते जाते भी सियासत और झूठ बोल कर गई कि भाई मेरी दादी माँ का इंतकाल हो चुका है, हुकूमत ने मुझे इतला नहीं दी थी। वाह भाई वाह, सोने पे सुहागा हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात बिल्कुल यहाँ पर
पर 100% बैठती है कि हुकूमत ने इतला नहीं दी, बस जैसे हुकूमत इनकी पर्सनल असिस्टेंट बैठी हुई है कि हुकूमत इनको इनके घरेलू मामलात की भी इतला पहुंचाए। खैर ये तो गलीज़पन और झूठ इस नानी माँ का बेनकाब हो गया। उसके बाद जो सबसे सदमे वाली बात और सबसे दुख वाली बात जो मुझे और पूरे पाकिस्तानियों को दिल रखने वाले, दर्द रखने वाले लोगों को हुई, वो ये कि नवाज शरीफ साहब, हमें तो ये उम्मीद थी कि वो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे और हॉस्पिटल कम से कम चले जाएंगे, सदमा बर्दाश्त ना करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, पर वो हट्टे कट्टे खड़े हैं एम्बुलेंस के सामने और अपनी माँ को, अपनी उस वालिदा को जिसने इस मुकाम तक इनको पहुंचाया, उसके जनाजे तक में शामिल होने की बजाय तदफीन के लिए ना तो पाकिस्तान आ रहे हैं और एक कोरियर सर्विस के तहत अपनी वालिदा को पाकिस्तान में वो भेज रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब बहुत दिल बर्दाश्त होंगे और बहुत इस टाइम दुख में होंगे और वो कुछ भी हो जाए, वो किसी चीज़ की भी परवाह किए बिना अपनी वालिदा के जनाजे के साथ आएंगे और उनके जनाजे में शरीक होंगे, सबसे पहली सफ में खड़े हुए होंगे और सबसे पहले कब्र के अंदर उतर के अपनी वालिदा को कब्र में उनकी तदफीन में शरीक होंगे और कब्र में अपने हाथों से उनकी तदफीन करेंगे। पर यहाँ पर तो वो बात बिल्कुल सच होती हुई साबित हो रही है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इस ख़ानदान के लिए सबसे बड़ा वाकई रुपया है। ना इनकी कोई इज्जत है, ना इनके लिए किसी का जनाजा या किसी रिश्ते की कोई औकात है और ना ही इनके लिए अपने खूनी रिश्तों की शादी, खुशी, गमी अहमियत रखती है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। ये मैं नहीं कह रहा, इन्होंने साबित कर दिया है ये सब कुछ करके। अपने लिए जब ये पाकिस्तान में वज़ीर आज़म थे, जब पाकिस्तान के ख़जाने की चाबियां इनके जेब में होती थी, तब ये मरी में बैठे होते, आराम फरमा रहे होते थे, पर खाना पसंद नहीं आता था तो लाहौर से सीरी पाए, निहारी और दीगर चीज़ें बजरिया हेलीकॉप्टर मंगवाते थे मरी में खाने के लिए। और कौम का पैसा था, मेरा और आप जैसे पाकिस्तानियों गरीबों का पैसा था, तो चार्टर तैयारे भी थे, सब कुछ थे। जब यूएन असम्बली में जाके खिताब करना होता था तो पूरा पीआईए का जहाज़ अपने रिश्तेदारों और करीब के रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों, पोते पोतियों, नवासों नवासियों, बहन भाइयों, उनके रिश्तेदारों, उनके शोहरों और बीवियों को पूरा 200-250 बंदा पूरे पीआईए के जहाज़ में लाद के अमेरिका पहुंच जाते थे, क्योंकि हमारा पैसा था। हमारा पैसा उनके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता था। अब जब ये वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे हुए हैं और इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है कि सकी मां को एक कोरियर कंपनी के ज़रिए पाकिस्तान भेज रहे हैं, वो जो कि पहले कतर जाएगी, फिर वाया दुबई और दुबई से पाकिस्तान आएगी। इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है कि उस वालिदा को के लिए ये एक चार्टर तैयारे का इंतज़ाम नहीं कर सके, एक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं लेके दे सके कि जहाँ पे चलो खुद नहीं आ सकते। इतने बुज़दिल और टांगे काँप रही थी ना इनकी, ये कहते हैं कि दूसरों की टांगे काँपती है, अब तो इनकी अपनी टांगे काँप रही हैं कि पाकिस्तान में सकी माँ के जनाजे में और तदफीन में शरीक नहीं हो सकते। चलो नहीं हो सकते, आपकी टांगे काँप रही है, मान गए हम, आपको पसीना भी आ रहा है और आप जो ये बात करते हैं, ठीक है हमने मान लिया, सब कुछ हो गया, तो कम से कम एक चार्टर त्याले का तो इंतजाम कर सकते थे। अरबों खरबों रुपया आपने हमारा लूटा हुआ है, एक अपनी सखी माँ के लिए एक चार्टर त्यारा का इंतजाम नहीं कर सकते थे आप। इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है। अब तीसरा पहलू आ जाते हैं इनके घर की लोंडी, इनके घर की मरियम औरंगज़ेब साहिबा 5 दिनों से लगातार टेलीविज़न के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हर 10 मिनट बाद ट्वीट करती है और रिपोर्ट चलवाती है अपने पालतू जियो न्यूज़ और दूसरे एंकर सलीम लफाफी, अहमद मीर और नजम सेठी, जो इनके घर के पालतू हड्डी के ऊपर पलने वाले सहाफ़ी हैं। उनके ज़रिए पूरी कैंपेन चलाई गई कि जी अब तक हुकूमत इतनी जालिम है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा नहीं किया। उनकी वालिदा का फौत हो गई, उनकी वालिदा की वफ़ात हो गई, दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत इस पर भी सियासत कर रही है यार, इंतहाई शर्म की बात। मतलब किसी की भी समझ में ना आने वाली बातें ये करते हैं और फिर भी लोग इन पर कुछ लोग इन पर दानिस्ता और ना दानिस्ता तौर पर मजबूरी या जानबूझकर इनके ऊपर भी यकीन कर लेते हैं। अब कह रही है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के शहबाज शरीफ साहब को रिहा नहीं कर रही, उनके घर में वफात हो चुकी है। और वो जो लंदन में बैठा हुआ, वो जो मफरूर, वो जो इश्तिहारी, वो जो हम सब का पैसा खा के वहाँ भागा हुआ बुज़दिल इंसान है, उसकी माँ नहीं थी या उसको लेकर बेगम शमीम साहिबा ने पाला हुआ था? क्या नवाज शरीफ साहब बेगम शमीम साहिबा के कुछ नहीं लगते?
वहाँ पर तो इनके जो ज़ुबानें हैं वो गले के अंदर क्या पेट के अंदर गिर जाती हैं। वहाँ पर इनके उसके लिए इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। वो जो माँ को कोरियर सर्विस के ज़रिए पाकिस्तान में भेज रहे हैं उसके लिए नहीं, पर शहबाज शरीफ को हुकूमत रिहा नहीं कर रही। 5-6 दिनों से ये गर्दान पूरे मीडिया चैनल्स के ऊपर आकर ये रोना रो रहे हैं। ये मुनाफिक झूठे सियासतदान जिनका ओढ़ना बछोड़ना, दीन, मजहब, रिश्ता, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा है। आज ये बात साबित हो चुकी है। और आकर हुकूमत को ब्लेम करती हैं मरियम औरंगज़ेब और मरियम सफदर अवान के जी हुकूमत क्यों नहीं रिहा कर रही, ये जुल्म है, ये जुल्म कर दिया हुकूमत ने हमारे साथ कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को रिहा नहीं कर रही। और आज शहबाज शरीफ साहब ने एक कानूनी कार्रवाई होती है, किसी भी मुजरिम को पेरोल पर रिहा करने के लिए मुजरिम अपील करता है, ये कानून का ज़ाब्ता होता है। और शहबाज शरीफ साहब ने एक एप्लीकेशन दी सुप्रीडेंट जेल को कि मुझे रिहा किया जाए, मेरी माँ का जो कि इंतकाल हो चुका है, मुझे उसमें शिरकत करनी है, तो मुझे रिहा किया जाए। जब मेरी वालदा का जस्ते खाकी पाकिस्तान में आए उससे 1 दिन पहले मुझे रिहा कर दिया जाए। मुजरिम खुद कह रहा है कि मुझे 1 दिन पहले जस्ते खाकी आने से रिहा कर दिया जाए। और ये किराए की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा और मरियम सफदर इस मौके पर भी धंधा है पर गंदा है वाली बात करते हुए सियासत कर रही हैं कि जी हुकूमत इनको रिहा नहीं कर रही, जबकि मुलजिम खुद कह रहा है कि मुझे 1 दिन पहले रिहा किया जाए, उससे पहले रिहा ना किया जाए। इंतहाई शर्म और अफसोस का मुकाम है और डूब मरने का मुकाम है शरीफ ख़ानदान के लिए कि अपने घर में अपनी वालिदा की मैयत और जनाजे को, जिसकी अभी तदफीन भी नहीं हुई, उसके ऊपर भी ये लोग सियासत कर रहे हैं और अपना गंदा धंधा और अपना लूटा हुआ माल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक अक्ल वालों के लिए निशानियां होती हैं, बेशक अक्ल वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि इस टोले का, इस गद्दार ख़ानदान का जान छोड़ देंगे और इनके चुंगल को और इनकी चालबाजियों को समझेंगे आप लोग। और स्पेशली मैं एक मैसेज और एक अपील करना चाहूँगा मुल्तान के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, कि इन्होंने जो जलसा करना है परसों संडे वाले दिन मुल्तान में, खुदारा अपने घर वालों का, अपने माँ बाप, बहन भाइयों का और बच्चों का ख्याल करें, उस जलसे में मत जाएं। कोरोना है इन लोगों का तो इलाज, इनको तो मोशन भी लगे, पेट में भी दर्द हो तो ये लंदन में चले जाते हैं। पर अगर खुदा न खासा आप किसी गरीब भाई को कोरोना हो गया तो कम अज़ कम 17 से 18 लाख रुपया खर्चा आता है। अगर आप लोगों के पास इतने पैसे हैं और आप अपने प्यारों की और अपनी जान खतरे में डाल सकते हैं और फिर भी आप जाना चाहते हैं इन मुल्क दुश्मनों के जलसे में, तो आप बेशक शौक से जाएं, वो आपकी मर्जी है। पर कम से कम 17-18 लाख का बंदोबस्त करके फिर जलसे में जाइएगा, क्योंकि इन लोगों ने तो कोरोना के लिए पूरा प्रोटोकॉल इख्तियार किया होगा, मास्क वास्क सब कुछ पहना होगा, पर आप लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह बुला लेंगे। 500 रुपये, 1000 रुपये या एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर आप लोगों को इकट्ठा कर लेंगे और आपकी जानों के ऊपर खेलकर अपनी सियासत चमकाएंगे, क्योंकि इनके लिए कोई रिश्ता अजीज नहीं, इनके लिए कोई मुल्क अजीज़ नहीं है, इनके लिए अपने खून के रिश्ते अजीज़ नहीं है। तो आप लोग तो कीड़े मकोड़ों से भी बढ़कर होंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं सख्त अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत दुख हुआ मुस्लिम लीग नून और स्पेशली शरीफ ख़ानदान की मैयत के ऊपर ये और सक्की माँ के ऊपर ऐसी गंदी सियासत करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। अपना बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे, और वबा से ज़्यादा ये जो दो चोर गद्दार ख़ानदान हैं ये किसी वबा से कम नहीं है। अल्लाह ताला इनसे भी हम सबको महफूज रखे और पाकिस्तान को इनके शर से बचा के रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।